अदनान की कॉल आई थी, ब्लॉक कर दिया साले का नंबर मैंने। जब भी कॉल आती है इसकी कोई ना कोई बुरी खबर ही होती है। वेलकम माँ बॉयज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने स्कूल खुलने की बात की थी, तो सोचा इस वीडियो में क्यों ना हम स्कूल की बात करें। हम बातें तो वैसे जनरली करेंगे। तो शुरू में स्कूल में तो असेंबली होती है और फिर क्लासेस चलती है और फिर क्लासेस खत्म होने के बाद स्कूल वाले खुद बच्चों को कहते हैं चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। अब बात कर लेते हैं हम असेंबली की। शुरू में तो असेंबली होती है और अगर असेंबली में सिर्फ लौंडे हैं तो असेंबली मुश्किल से 3 या 4 मिनट तक जाएगी। लेकिन अगर उनमें कोई एक लड़की है या 2 लड़कियां हैं और अगर वही कोई लड़की स्पीच भी देगी तो वो असेंबली जाएगी 15 से 20 मिनट तक। और अल्लाह ना करे असेंबली में कोई बच्चे आ जाएं भाई, फिर वो असेंबली प्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं, हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम क्लास 2A। पीछे खड़े हुए लड़के ही इन बच्चों को कह रहे होते हैं यार जल्दी करो, जल्दी खत्म करो। वैसे ही अलग अलग टीचर आके हमारी अलग अलग तरीके से लेंगे क्लासेस। और असेंबली में कोई ना कोई लड़का ऐसा होता है जो हाथ में किताबें पकड़ के असेंबली में खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनका पहले पीरियड में ही बायो का टेस्ट है। अब ऐसे लड़के के मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? अब इन लड़कों को लगता है कि गर्ल्स लाइक दोज बॉयज हु आर गुड एट स्कोरिंग। तो बेटा वो इस स्कोरिंग की बात नहीं कर रही होती है, वो इस वाली स्कोरिंग की बात कर रही होती है। अब फिर आ जाते हैं हम क्लासेस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारी टीचर की। मैं वजन के हिसाब से भारी नहीं कह रहा, मैं आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भारी कह रहा हूँ। क्योंकि जब भी तुम इस टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करोगे तुम ही हारोगे। और ये टीचर मोस्टली इंग्लिश या उर्दू की होती है। अब फिर आ जाते हैं मैथ वाले टीचर, बिल्कुल खतरनाक टीचर। इनके मोस्टली 2 मशहूर जमाना डायलॉग्स होते हैं। पहला वाला होता है, समझ रहे हो आप? और दूसरा वाला होता है, बेटा देखो हम वैसे ही पीछे रह गए हैं, हमने C क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी है, हम अब ज्योमेट्री करेंगे। और A क्लास में हम कोर्स रिवाइज कर रहे हैं, आपकी क्लास में अभी तक ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई है, बेटा जल्दी पढ़ लो। और इसी टीचर का हर हफ्ते कोई ना कोई किसी ना किसी चैप्टर का टेस्ट होता है। समझ नहीं आ रहा होता कैसे हर हफ्ते कोई ना कोई चैप्टर खत्म ही हो रहा है। बैक बेंचर्स तो यही कहते हैं भाई यार सर को कोई गांजा फूका हो तो सिलो तो हो, यहाँ अजीब ही कोई फास्ट एंड फ्यूरियस लगा हुआ है। फिर आ जाता है इससे भी एक लेवल और खतरनाक टीचर। अब ये टीचर होगी या केमिस्ट्री की या फिजिक्स की। अब ये टीचर बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम देगी जो किसी बच्चे को ही नहीं आएगा, सारे गलत करेंगे। और फिर बोलेगी बच्चों आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सारे फेल हो जाओगे। ओ हेलो मैडम, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 का ही आंसर गलत आ रहा है तो वो गलत स्टूडेंट्स नहीं, गलत आप हो जो एक भी स्टूडेंट को सही से नहीं पढ़ा पाई। और इसी टीचर के क्लास में बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कौन सा चैप्टर कहाँ शुरू हो रहा है, कौन सा चैप्टर कहाँ खत्म हो रहा है। हम पढ़ के आ रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता होता। और फिर स्टूडेंट्स को कोई ना कोई क्लासेस चाहिए होती हैं इस टीचर के सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा साल कुछ समझ ही नहीं आया। फिर आ जाते हैं इसके बिल्कुल उलट, ये टीचर भाई हर स्टूडेंट का फेवरेट होता है। और अगर ये टीचर फीमेल है तो काफी लड़कों का ये क्रश भी होती है। भाई इस टीचर का हर टॉपिक हर स्टूडेंट को समझ में आता है, भले वो बैक बेंचर हो या फ्रंट बेंचर हो, सबको समझ आता है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है यार इस टीचर के साथ। और हमारी माड़ी किस्मत, जब भी कोई बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, या 2-3 हफ्ते होंगे उसमें, या तो इस टीचर का रिश्ता फिक्स हो जाता है या फिर इस टीचर की प्रमोशन हो जाती है। और फिर गरीब स्टूडेंट्स कहते हैं यार अब हम तो गए, हम सारे फेल होंगे, पास होगा तो ये सर टॉपर। एक ही बंदा होता है जिससे मजाक भी कर सकते हैं, वो पढ़ाता भी अच्छा है लेकिन वो ही चला जाए, मुश्किल तो बहुत होती है। और फिर आ जाता है सबसे इजी सब्जेक्ट जो हो सकता था लेकिन होता नहीं है, वो होता है इंग्लिश का। और इसका टीचर भी कोई इतना ही हल्का होता है, वजन के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, क्योंकि पूरा साल भाई स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और कुछ नहीं। ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा कि किसी और से इंटरेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है तो सिर्फ टेंसेस जो कि किसी के घंटा समझ में आते हैं और ना ही किसी के काम में आते हैं। और फिर जब भाई पेपर इन बच्चों के हाथ में आता है तो कुछ ऐसा हाल हो रहा था, आपस में एक दूसरे को इशारे भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगती है, जिस दिन स्कूल से छुट्टी करो उस दिन सब कुछ ही होगा। यार वो कल मैंने छुट्टी की थी तो ये बता फिजिक्स में क्या काम हुआ था? अरे फिजिक्स वाला टीचर ही नहीं आया था। वाह भाई क्या बात है। तो भला केमिस्ट्री में क्या हुआ? केमिस्ट्री वाला भी नहीं आया था, उसमें भी छुट्टी की थी। अच्छा तो बायो में क्या किया? अरे बायो में सर आके गाना गा रहे थे तो किसी ने कुछ कहा नहीं। अरे यार फिर प्रिंसिपल आ गए, उन्होंने देख लिया हमें, ओए तेरी, फिर कुछ नहीं हुआ। अरे हम गाने गा रहे थे, प्रिंसिपल आ गया, हमने प्रिंसिपल को बोला सर हम गाने गा रहे हैं, आप मुजरा करें, सर भी शुरू हो गए। अच्छा तो कौन से गाने पे गाया? वो गाना नहीं है गुजरावे वो वाला,
यार जो भी तुम सोच सकते हो ना वो उसी दिन होगा जिस दिन तुम छुट्टी करोगे। 5 पीरियड फ्री होंगे, 3 पीरियड में पढ़ाई होगी, 2 में मजाक होगा, सिर्फ 1 में ही पढ़ाई होती है फिर। और ये उसी दिन ही क्यों होता है जिस दिन मैं छुट्टी कर रहा हूँ। इसी तरह करते करते सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं और फिर स्कूल खुद बच्चों को कहता है चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। बस यार आज के लिए इतना ही था। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। सही है, बाय बाय। काले दिल बास दी शौकीन ना कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो।